अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 10 यानी कि फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमने एयर पैसेज वे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली। और अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट आता है वो है द लंग्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने एयर पैसेज वे यानी कि हवा का रास्ता वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। तो उससे आगे अब आ जाता है सेकंड कंपोनेंट हमारा लंग्स, ठीक है, फेफड़े। इसके अंदर जो हमने लंग्स के बारे में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले कंपोजिशन के लंग्स जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, बेशक सेल से मिलकर बने हैं। तो लंग्स की कंपोजिशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसकी लोकेशन के ये कहाँ जिस्म में किस जगह पाया जाता है, और उसके बाद लंग्स का फंक्शन क्या है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि जो लंग्स हैं वो किस से मिलकर बनते हैं, कैसे बनते हैं। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो था एयर पैसेज वे, उसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे लास्ट में सेकंड पैराग्राफ के अंदर एल्वुलाई के बारे में, ठीक है। एल्वुलाई जो है वो बेसिक यूनिट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर गैसों का तबादला सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें कि ये लंग्स हैं, इसकी दो साइड्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट। अगर आप एक साइड की बात करोगे तो इसके अंदर भी जाहिर सी बात एल्वुलाइज होंगे। तो अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक देखें, एक साइड की जितनी भी एल्वुलाइज हैं वो सारी की सारी मिलकर एक साइड बना देती हैं लंग्स की, ठीक है। यानी कि वो एक साइड बन जाती है लंग्स की। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से होगा, जितने भी एल्वुलाइज होंगे वो सारे मिलकर दूसरी साइड बना देंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एल्वुलाइज हैं, जो गुच्छे थे, हवाई थैलियाँ थी, वो मिलकर एक बना देती हैं लंग, ठीक है, एक फेफड़ा बना देती हैं। यानी कि ऐसा समझ लें कि बहुत सारे गुच्छे हैं, उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन अगर आप लगा दें तो वो एक फेफड़ा बन जाता है। तो कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले आ जाएगा आपके पास कि जितने भी एल्वुलाइज हैं, एल्वुलाई ये मिलकर आपस में कंबाइन हो जाएं, अगर इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन आ जाए तो वो मिलकर बना देते हैं जी लंग्स, ठीक है। उसके बाद इसी की कंपोजिशन में हम बात कर लेते हैं, इसकी चीज़ की स्ट्रक्चर भी इसी में आ जाएगा कि ये होते हैं जी स्पंजी। जैसे कि हम इसको घरेलू लैंग्वेज में हम स्पंज बोलते हैं ना। स्पंज का आप लोगों को पता होगा, फोम जो होता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो वो प्रेस भी हो जाता है, क्योंकि अंदर से वो खाली होता है, स्पेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्पंजी है। उसके बाद इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत है, यानी कि ये इलास्टिक है, इलास्टिक इन नेचर है, स्पंजी इन नेचर है, और एल्वुलाइज से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है जी। इसके जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक हैं और बहुत ज़्यादा स्पंजी टाइप इसके टिश्यूज़ हैं, उनसे सॉफ्ट टिश्यू से ये मिलकर लंग्स बना हुआ होता है। इसीलिए लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड भी हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। ये इसकी कंपोजिशन के अंदर बात आ गई, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं वो किस जगह पर पाए जाते हैं, तो आपको पता ही है कि कहाँ पर होते हैं हमारी, ये होते हैं थोरैसिक में, थोरैसिक कैविटी में, थोरैक्स में पाए जाते हैं। यानी कि इसको बोला जाता है चेस्ट कैविटी भी बोला जाता है, चेस्ट कैविटी, ठीक है। हमारे सीने में ये लंग्स पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं लोकेशन के अंदर ही कि जो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो हमारे सीने में मौजूद हैं, चेस्ट कैविटी में मौजूद हैं। इनकी प्रोटेक्शन भी होती है, क्योंकि जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं सारे के सारे एक प्रोटेक्शन के अंदर हैं। इसी तरह से क्योंकि ये जो हमारे लंग्स हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नाजुक हैं, जैसे दिल है हमारा इसी तरह से ये भी है, तो इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ कि हमारे जो लंग्स हैं उनके गिर्द हमारी पसलियाँ रखी हुई हैं, जिनको रिब्स कहा जाता है, ठीक है जी। रिब्स की प्रोटेक्शन के अंदर हैं ये रिब्स जो हैं, ये पसलियों को कह रहे हैं, और ये इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ ये जुड़ी भी होती हैं हमारी जो रिब्स होती हैं। और इसके टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़े पसलियों के हमारे लंग्स के गिर्द मौजूद हैं, जो कि उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसके फंक्शन का आपको पता ही है कि ये ब्रीथिंग के लिए, अमल तनफ़ुस के लिए ये इसका जो फंक्शन है ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेना। वो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको पता लग गया होगा कि जो ये बनता किस तरह से है, एल्वुलाइज के मिलने से बनता है, और स्पंजी नेचर है। इसके जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक हैं और बहुत ज़्यादा स्पंजी हैं। उसके बाद ये मिलता कहाँ पर है, बॉडी में कहाँ पाया जाता है, हमारे थोरैक्स के अंदर, यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर, और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से ये प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन जो है वो सांस लेना। अब आ जाते हैं डायग्राम पर।
ये आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड राइट साइड, दो हमारे लंग्स जो हैं लेफ़्ट एंड राइट साइड। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज़ की। दो आपको साइड्स नज़र आ रही हैं लेफ़्ट एंड राइट। जो लेफ़्ट साइड है वो स्मॉलर इन साइज़ है, वो छोटा है, स्मॉलर साइज़, और जो राइट साइड है वो लार्जर इन साइज़ है, लार्ज साइज़ का होता है। ये किस लिए होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये किस लिए होता है। लेफ़्ट साइड आपने याद रखनी है कि जो लेफ़्ट साइड वाला लंग है वो छोटा होता है साइज़ में और राइट साइड वाला बड़ा होता है। अब इसके छोटे होने की क्या रीज़न है? आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो लेफ़्ट साइड पर होता है। तो हार्ट और उससे एसोसिएटेड जितने भी साथ उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं हार्ट के साथ, जैसे मैंने कोशिश की है डायग्राम के ज़रिए से समझाने की कि इसके साथ ये जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये क्योंकि हमारी लेफ़्ट साइड पर है और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है लेफ़्ट साइड पर होंगे, तो इस वजह से जो लेफ़्ट साइड वाला लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में और थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो दिल की वजह से। अच्छा, उसके बाद इसकी लॉब्स की बात करते हैं। इसके अंदर लेफ़्ट साइड के अंदर दो लॉब्स हैं, 1 और 2, और जो राइट साइड वाला जो कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है उसके अंदर 3 लॉब्स हैं। ठीक है, ये 3 लॉब्स हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला है मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। जो लेफ़्ट साइड है वो सबसे पहले स्मॉलर इन साइज़ है और इसके अंदर 2 लॉब्स हैं, और जो राइट साइड वाला है वो लार्जर इन साइज़ है, राइट साइड वाला वो लार्जर इन साइज़ है और इसके अंदर 3 लॉब्स हैं। ठीक है जी, 3 लॉब्स हैं इसके अंदर। उसके बाद सेंटर में, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में हार्ट होता है और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके नीचे एक जो हमारे लंग्स हैं उसके नीचे एक मोटी एक थिक मस्कुलर आपको साख्त एक नज़र आती है, गुंबद नुमा साख्त नज़र आती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो मोटी एक मस्कुलर आपको इसके अंदर नीचे मस्कुलर एक साख्त नज़र आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। इसको बोला जाता है जी डायाफ्राम। ठीक है, अब ये किस लिए होता है? जो हमारे लंग्स हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लचकदार हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक्सपेंड होते हैं, तो उनको क्योंकि वज़न की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे लटकेंगी तो मुश्किल पेश आएगी। अब ये जो डायाफ्राम है ये उनको हेल्प कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंडेशन में। जब वो फैलते हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो उसको हेल्प कर रहा है। यानी कि जब ये सिकुड़ते हैं या फैलते हैं तो डायाफ्राम भी उनके साथ ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। ये अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायाफ्राम अभी आप ऐसा समझ लें कि एक ये गुंबद नुमा साख्त है। डायाफ्राम जो है डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स को मूवमेंट में मदद कर रहा है। ठीक हो गया जी, डायाफ्राम हो गया। अब इसके साइड्स की बात कर लेते हैं। ये मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, एक बाहर वाली साइड पर और एक अंदर वाली साइड पर। ठीक है, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन आप ऐसा समझ लें कि एक बाहर वाली साइड पर एक मेम्ब्रेन है और एक अंदर वाली साइड पर मेम्ब्रेन है। इन दोनों को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। मैं इधर लिख देता हूँ, इन दोनों को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इनको उर्दू में भी प्लूरल मेम्ब्रेन ही कहते हैं, परेशान नहीं होना, इंग्लिश में भी वही कहते हैं, उर्दू में भी वही कहते हैं। अच्छा, अब ये टोटली इसके लंग्स के अराउंड एक मेम्ब्रेन है, लंग्स के गिर्द एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो बाहर वाली साइड पर है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और जो अंदर वाली साइड पर है उसको हम कहते हैं इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया जी, 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली साइड पर एक अंदर वाली साइड पर, दोनों को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? सेम इसी तरह से प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड इनको कहा जाता है, जो कि इन दोनों के दरमियान में है। अब मेम्ब्रेन का तो आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन के अराउंड जो मेम्ब्रेन है वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, उनको जो अंदरूनी उनकी जो चीज़ें होती हैं उनकी हिफाजत कर रहा होता है। अब ये जो दरमियान में इनके फ्लूइड है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में फ्लूइड है, इसका क्या काम है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, उनको जो लंग्स हैं क्योंकि वो हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, एक्सपेंड भी हो रहे हैं। जब आप सांस ले रहे हैं, लगातार सांस ले रहे हैं, तो जब से आप पैदा हुए हैं उस टाइम से लेकर जब आपने मतलब कि टाइम आपका ख़त्म होना है उस टाइम तक, ठीक है, तो उस टाइम तक हम सांस ले रहे हैं और हमारे लंग्स भी लगातार कंटिन्यूसली वो एक्सपेंड भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो क्योंकि अब वो हर टाइम मूवमेंट में है तो उनके अंदर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। वो ये दरमियान में जो प्लूरल फ्लूइड है ये उनको वो प्रोवाइड करता है।
टोटल हमारा ये लंग्स के बारे में था। मैं 1 मिनट में आपको दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो लंग्स हैं वो बनते किससे हैं, एल्वोलाइज के मिलने से बनते हैं। स्पंजी और इलास्टिक इनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं जो कि लचकदार इनको बनाते हैं। उसके बाद ये पाया कहाँ पर जाते हैं कि ये थोरैक्स में और चेस्ट कैविटी जिसको कहा जाता है, हमारे सीने के खला जो है उसके अंदर पाए जाते हैं और इनका काम है सांस लेने में हेल्प करना। लेफ़्ट साइड जो है वो स्मॉलर इन साइज़ होती है, ठीक है, और ये 2 लॉब्स इसके अंदर होते हैं, यानी कि आप कह लें 2 हिस्से होते हैं इसके, 2 ऐसे पार्ट्स बन के मिलकर एक साइड बनी हुई है। इसी तरह से जो राइट साइड वाला है वो लार्जर इन साइज़ है और 3 लॉब्स पर ये मुश्तमिल है, कंसिस्ट करता है। इनके नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त पाई जाती है गुंबदनुमा, जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, और इसके बैरूनी एक मेम्ब्रेन है, एक अंदरूनी मेम्ब्रेन है। दोनों को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बैरूनी को यानी कि एक्सटर्नल को हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन, और अंदर वाली साइड पर जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। ब्रीथिंग मैकेनिज़्म, अमल तनफ़ुस, सांस लेने का अमल जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आपको ज़रा डायफ्राम के बारे में भी पता लग जाएगा कि इसका काम क्या असल में, और लंग्स के हवाले से भी कुछ और बातें भी पता लगेंगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।